आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा, आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम क्रिसमस ईव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो पहला ख्याल आता है वो कोई और नहीं, जो आम तौर पर एक मोटे हंसमुख सफ़ेद दाढ़ी वाले, जो सफ़ेद कॉलर और काप वाला लाल कोट पहनता हुआ, कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए, हाथों में क्रिसमस बेल लिया हुआ सांता को तो आप ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांता क्लॉस के बारे में। सांता क्लॉस को सेंट निकोलस, फादर ऑफ क्रिसमस, क्रिस क्रिंगल या सिर्फ सांता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वो लोक कथाओं में प्रचलित एक व्यक्ति हैं। लेकिन क्या सांता एक डेविल है या फिर एक अच्छे इंसान? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांता को लेकर जो पहली कहानी बताया जाता है वो है सेंट निकोलस की। सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में जेसस के मृत्यु के 280 साल के बाद हुआ था। सेंट निकोलस के माता पिता का देहांत उनकी बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा में अर्पित कर दिया। उन्हें लोगों को मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। वो गरीब बच्चे को तोहफा दिया करते थे। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध सेंट निकोलस की कहानियों में से एक वो समय है जब उन्होंने 3 गरीब बहनों को अपने पिता द्वारा देव व्यापार में बेचे जाने से बचाया था ताकि उनकी शादी हो सके। सेंट निकोलस ही सांता है या नहीं, इसको लेकर जो पहला सवाल आता है वो ये है कि जब सेंट निकोलस लोगों को मदद करते थे, उन्हें गरीब बच्चों को तोहफा देना अच्छा लगता था, तो वो एक काम क्रिसमस के दिन छुपकर क्यों करते थे, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता था। बाकी दिनों में वो खुलकर लोगों की मदद करने के लिए सामने आते थे, जबकि वो क्रिसमस के दिन रातों को छुपकर बच्चे को तोहफा देते थे। और इन्हीं बातों की वजह से सेंट निकोलस ही सांता होने पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि सेंट निकोलस ही सांता है, वो कहता है कि ऐसा हो सकता है सेंट निकोलस ऐसे ही बच्चों की खुशी को दुगनी करने के लिए शायद करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी अचानक से मिल जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है। जी हाँ, यही है सांता को लेकर पहली कहानी। आप आते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी जो सांता को लेकर बताया जाता है वो सुनकर आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी कहती है खुद सांता, जिसे शैतान यानी डेविल कहा जाता है, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में धकेल दिया था, वही खुद सांता बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफा देते हैं। जी हाँ, यूँ तो इस बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बातों को साबित करने के लिए कई आधार भी दिए गए हैं। ये सभी जानकारी आपको इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं शैतान को सांता क्यों कहा जाता है। दरअसल शैतान और सांता इन दोनों शब्दों में बहुत ज़्यादा समानता है। अगर सांता शब्द का बीच वाले एन को आखिर में ले जाया जाए तो वो शैतान बन जाता है। दूसरी बात जो शैतान को सांता साबित करने के लिए कही जाती है वो है क्रिसमस पर गाए जाने वाला गाना जिंगल बेल्स। कितनी अजीब बात है ना कि क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन क्रिसमस पर जो गाना जिंगल बेल्स गाया जाता है जिसमें जीसस का जन्म तो क्या, उसका नाम का भी जिक्र नहीं। जी हाँ, जिंगल बेल्स में एक बार भी जीसस का नाम तक नहीं आता। वही क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं सांता से तोहफा मांगते हैं, उन्हें अपनी विशेष बताते हैं, जो कि डेविल का उद्देश्य था कि लोग जीसस से प्रार्थना ना करें। इस बात पर भी गौर कीजिए कि बाइबल में शैतान को ज़्यादा स्थान नहीं दी गई और सांता का नाम भी बाइबल में कहीं पर भी नहीं आता। इसके अलावा शैतान को सांता साबित करने के लिए जो बात कही जाती है वो ये है कि शैतान अंधेरे का राजा है और सांता भी आधी रात को अंधेरे में बच्चे के लिए तोहफा रख कर जाता है। वही जानकार ये भी मानते हैं कि तोहफा, पैसा, इन सभी चीज़ इंसान और बच्चे को लालची बनाती हैं, उन्हें मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाती हैं। और लालच यानी कि ग्रीड बाइबल में दी गई डेडली सिंस में से एक है। खुद बाइबल ये कहती है सिंस यानी कि पाप का सीधा नाता शैतान से है। ये भी जाना जाता है कि सांता सैन शब्दों से निकला है।
सेंट यानी कि होली, और होली का मतलब होता है पवित्र। और शैतान तो हमेशा ये कहता आया है कि वो ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर और पवित्र है। जानकार ये भी कहता है कि शैतान यानी कि शैतान ने कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। शैतान को बच्चे से बहुत ही प्यार है, इसीलिए वो क्रिसमस पर सिर्फ बच्चों को तोहफा देते हैं, बड़े या बुजुर्ग को नहीं। इन सब बातों को लेकर बाइबल के कुछ जानकार ये कहते हैं कि क्रिसमस पर लोगों की ध्यान जेसा से हटाने के लिए शैतान सांता के रूप में आता है, ताकि लोग जेसास को नहीं शैतान का गुणगान करें, यानी सांता का गुणगान करें। अगर असल में ही सच है तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि शैतान अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गया है। क्योंकि अगर आज के जनरेशन से, आज की बच्चों से क्रिसमस के मतलब पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि क्रिसमस पर सेंटा अंकल आते हैं और तोहफा देते हैं। खैर, ये थे सेंटा को लेकर सबसे प्रचलित कहानियाँ। पहली कहानी में ये कहा गया कि सेंट निकोलस ही सेंटा है, और दूसरी कहानी में ये कहती है कि शैतान ही सांता है। आपको किस पर विश्वास है, ये संपूर्ण रूप से आपके ऊपर, आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी धर्म या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। अगर इससे किसी भी व्यक्ति या धर्म के लोगों को ठेस पहुंचता है तो मैं दिल से आप सभी लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूं। और अंत में मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।